प्रिय साथियों, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। हमारे YouTube चैनल सीपी राय विश्वास पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम मुख्य रूप से जस्टिस व कानून के उन पक्षों पर बात करेंगे जो व्यवहारिक स्तर पर आप सभी के लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे। आज हम अपनी बात की शुरुआत कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के माध्यम से करना चाहेंगे कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा, काफिला खुद बन जाएगा। साथियों, अगर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम या यूँ कहें कि एक कहानी के माध्यम से बढ़ाना चाहते हैं कि अगर हम न्यायकर्ता के रूप में देखें तो न्यायकर्ता का सर्वोत्तम उदाहरण राम से बेहतर और कोई शायद मुझे नहीं लगता हो सकता है। जिनके मंदिर मामलों को अगर देखा जाए तो उसे लेकर अदालत में काफ़ी लंबे समय तक या यूँ कहें कि कई दशकों तक प्रक्रियाएं चली और अनेकों सरकारें बदली, संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी हुई, अब जाके मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उस न्यायकर्ता जो कि विश्व का सर्वोत्तम न्यायकर्ता के रूप में जाना जाता है, उस व्यक्ति के एक यूं कहें कि आस्था रूपी मंदिर का निर्माण करने में इतना समय लग सकता है। तो न्यायिक प्रक्रिया शायद उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए मुझे लगा कि आज अपनी बात को उनके घटनाक्रम से जोड़ करके आपको पहुंचाने में या समझाने में हमें आसानी होगी। तो मुझे उस घटनाक्रम को कोरिलेट करना पड़ा। और अभी देखिए कि मंदिर निर्माण तो शुरू हो गया, लेकिन मस्जिद निर्माण पर भी विचार विमर्श चल रहा है। आगे उसकी भी संभावनाएं बनेंगी और उसका भी कार्य होगा। लेकिन यह व्यवस्था क्यों बन पाई? क्योंकि हमारा और आपका इसमें बेहद अच्छा या बेहतर विश्वास था और हम सभी ने अनुशासन को बनाए रखा, कानून का पालन किया और न्याय का सम्मान किया। इसलिए इससे बेहतर उदाहरण और कोई इस समय नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद सरकार व संबंधित संगठनों ने इस संदर्भ में मिलजुल करके बढ़ के आगे काम करना प्रारंभ किया है। अब देखिए कि ऐसा नहीं है, राम एक ऐसा आदर्श है, एक ऐसे प्रतिबिंब है। यह कार्य कहा जाता है कि 5 अगस्त को संपन्न होने वाला है और इस संदर्भ में अगर इसकी बात करें तो ये एक धार्मिक आस्था का प्रतीक के रूप में तो सामने आएगा, लेकिन यहाँ पे भी एक लंबी प्रक्रिया के बाद मिला हुआ न्याय हम सभी के लिए एक आदर्श रूप में ही प्रेरित करने वाला है। और अगर हम बात करें राम के वैश्विक समुदाय के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो या किसी भी धर्म को मानने वाला, यहाँ तक कि कहा जाता है कि आप देखिए कि अनेक जीव संप्रदाय, केवल मानव मात्र ही नहीं, राम के जीवन काल में आपने देखा होगा कि बानर, भालू, अनेक तरीके के मतलब लोग, ऐसे लोग उनकी मदद किए। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी समाज या ऐसा भी समुदाय उनके जीवन या उनके व्यक्तित्व या उनके न्याय से इतना प्रभावित है कि उसका प्रभाव या उसकी छाप अलग अलग हर जगह दिखाई पड़ सकती है आपको। साथियों, राम के बताए हुए आदर्श हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उनके एक एक घटनाक्रम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये शायद आप अगर उनके किसी भी चीज़ से जुड़े होंगे तो आपको इसका पता बेहद करीबी से चलता होगा। अगर यूँ कहें कि न्यायप्रिय व नीति कुशल के संदर्भ में बात करें तो राम के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हमेशा एक न्यायप्रिय व सत्य का साथ देने वाले व्यक्ति के रूप में हम सभी के बीच में जाने जाते हैं और उनके गुण और उनके कर्म ही उनकी पहचान बनाए और उनकी यश और कीर्ति में सहयोग या अमर होने में यूँ कहें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो दोस्तों, अगर देखा जाए
कि एक न्यायकर्ता के रूप में, चाहे वो राजा हो, चाहे वो सरकार का प्रमुख हो, या सुप्रीम कोर्ट का मुखिया हो, या कोई भी व्यक्ति जिसके हाथ में न्याय करने का अधिकार मिला है, अगर वो न्याय करता है तो उसके पीछे, या उसके यूं कहें कि उसके बताए गए रास्ते पर या न्याय किए गए पहलुओं पर देखा जाए तो कहीं न कहीं एक आदर्श या एक प्रेरणा की झलक दिखाई पड़ती है। ऐसे ही राम के व्यक्तित्व से, राम के कृतित्व से ये सब दिखाई पड़ता है। राम के जीवन काल में अगर आप देखिए तो उन्होंने जहाँ जहाँ पे न्याय की बात आई वहाँ पे सर्वोत्तम उदाहरण प्रदर्शित करने की कोशिश किया, और वो हम सब के लिए आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। इसलिए अगर हम कहें कि इसमें हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, और अगर बात करें कि हमें समस्त शक्तियाँ व ज्ञान जन कल्याण हेतु उपयोग करना चाहिए, जैसा कि राम ने भी किया था, और राम राज्य की कल्पना पूरा विश्व आज करता नजर आ रहा है। और कर्तव्य पथ ही आपका कीर्ति पथ होता है, और ऐसा प्रयास हमको करना चाहिए ताकि हम मानव जीवन को सफल और सार्थक बना सकें। न्याय करने वाले को अपराधकर्ता से अधिक सतर्क, चौकन्ना, बहुआयामी दृष्टिकोण, सर्वगुण संपन्न, सक्षम होना लाभकारी साबित होता है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता तो नहीं होती है, और सत्य को कोई परेशान कर सकता है मगर पराजित भी नहीं। आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी सत्य का साथ दिया उसकी विजय सुनिश्चित थी, और देर हुई तो क्या, लेकिन विजय तो मिली ही ज़रूर। और विधि व्यवसाय का प्राणवायु हुई सत्य को माना जाता है, न्याय को माना जाता है, तर्क को माना जाता है, तथ्य को माना जाता है। इसलिए इसका बेहतर उदाहरण आपको कानून या जस्टिस के क्षेत्र में सत्य से संदर्भ करके देखें तो इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। और अगर हम मानव लोक से ऊपर चलें, वर्तमान में आप देख रहे हैं कि कोरोना के संदर्भ में अनेक लोग मृत्यु से भयभीत हैं, तो उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो यमराज के दरबार में न्याय की बात होती है। हम मानव के रूप में अगर देखते हैं तो ये कहा जाता है कि अगर समय से पहले किसी की मृत्यु हो जाती है तो अन्याय किया गया है यमराज के द्वारा, या प्रकृति के द्वारा, या ईश्वर के द्वारा। तो दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि यमराज के दरबार में भी कभी अन्याय नहीं की जाती, और क्योंकि वो लोग भी इंसान से डरे हुए होते हैं, ईश्वर से डरे हुए होते हैं, उनके ऊपर भी कोई ना कोई सत्ता होती है, उनको भी जवाब देना होता है। और कहा जाता है कि विश्व का सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य ही होता है, और अगर उसको किसी गलती से भी समय से पहले अगर मृत्यु मिल गई तो उसकी जवाबदेहिता यमराज को भी काफ़ी गंभीरता से निभानी पड़ती है। तो आप समझिए कि वो चाह कर तो कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं। और अगर मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाऊं कि एक बार की घटना हुई कि जिसमें अचानक आंधी तूफान आया और बहुत सारे लोग खेतों और खलिहानों में बैठा अपना काम कर रहे थे। उसी दौरान किसी की चारपाई उड़ रही थी, किसी के मतलब जो खलिहान में पड़े हुए जो अनाज थे वो उड़ रहे थे, बहुत सारे, किसी की मंडई, किसी की झोपड़ी, अलग अलग सब कुछ उड़ रहा था, इतनी तेज़ तूफान थी। उसी दौरान एक मुंशी जी थे, अपना खाता बही लेकर के अनाज का या यूँ कहें कि खेतीबाड़ी का हिसाब किताब कर रहे थे, और गलती से किसी उन्हीं के नाम के दूसरे व्यक्ति को ले जाना था, और गलती से वो व्यक्ति उनको उठा लिया यमराज के दूत और लेके चले गए। रास्ते में उन्होंने पूछा, भाई मैं तो जिंदा हूँ, मुझे क्यों लेके जा रहा है चारपाई सहित। जब उनकी नींद खुली तो उनके उत्तर के मतलब जवाब में गुप्तचरों ने दिया कि आप यमराज के आदेशानुसार मुझे आपको यहाँ से ले जाना पड़ा। तो ऐसा शर्त भी लगाई गई थे कि यमराज के दरबार में एक बार कहानी घटित ऐसी हुई कि लोगों ने कहा कि आप तो मृत्यु आत्मा बहुत लाते हैं, लेकिन जिंदा ला करके पृथ्वी लोक से एक बुद्धिमान प्राणी को दिखाइए। तो यमराज ने कहा ठीक है, ऐसा ही करते हैं, और उसी शर्त का पालन करने का भी एक ये प्रमाण था उनके लिए और एक परीक्षा थी। और वो जिंदा ले जाना चाह भी रहे थे गलती से भी, और मतलब एक कहिए जानबूझ करके वो उनकी जो परीक्षाएं थी उसको भी अपना एक अंजाम तक पहुंचाना था। वो लेके तो गए, लेकिन वो लाला मुंशी जी इतने चतुर थे कि रास्ते में एक अपने पुस्तिका से पेज फाड़ा और उस पर एक पेन उठाया और लिखा कि आदेशानुसार विष्णु भगवान, यमराज से मतलब ये अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान लोक से जिस प्राणी को लाया जा रहा है उसे
यहाँ की सत्ता को सौंप दिया जाए और आज से वो कार्यभार संभालेगा। और उसके बाद अपने पेन को रख दिया और पॉकेट में पेपर्स को रख लिया, और जैसे ही यमराज के दरबार में पहुँचे वहाँ उन्होंने पेपर पकड़ा दिया यमराज को। यमराज ने पेपर पढ़ा और वो डर के मारे, आदेशानुसार विष्णु भगवान का आदेश था, उनके ऊपर जो सत्ताएं कही जाती हैं होती हैं उसके संदर्भ में, तो उन्होंने उस चीज़ को उठाया और उसके बाद जब लेटर पढ़ा तो वो अब एक आदेश था, तो उसकी वजह से अपना सिंहासन छोड़ दिया और मुंशी जी को सिंहासन पर बैठाया गया। उन्होंने पूरी व्यवस्था को उथल पुथल कर दिया। एक ही दिन की बात थी, 24 घंटे की परीक्षाएं थी। उसके बाद जब ये पता विष्णु भगवान को चला तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपने जो ये खेल खेला है एक जीवित मनुष्य को ला करके मृत्युलोक से, उसके संदर्भ में आपको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा ही हुआ और बाद में सब व्यवस्थाएं नॉर्मल हुई। उनको यह आभास हो गया कि मृत्युलोक से किसी जीवित प्राणी को या किसी को समय से पहले हम उठाने में सक्षम नहीं हैं, और अगर उठाएंगे भी तो कहीं ना कहीं उसका गलत परिणाम होगा और उसकी जवाबदेहिता हमें ऊपर तय करनी पड़ेगी। तो आप समझिए कि समय से पहले तो मृत्यु आ ही नहीं सकती है। और यूँ कहें तो अगर हम अपनी बात को बढ़ाएं कि इसलिए हमें मृत्यु से डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन सतर्क जरूर रहना चाहिए। और मृत्यु कहा जाता है जगत सुंदरी मानी जाती है, मृत्यु मोहिनी मानी जाती है, इसके प्रभाव से कोई बच नहीं सकता है और जीने वाले को कोई मार भी नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो, यमराज या विष्णु, या यूं कहें कि कुछ या कोई भी। जब तक आपकी आयु सीमा निर्धारित है तब तक आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, और लेकिन जिस दिन आपकी मृत्यु निश्चित है उस दिन आपको कोई बचा भी नहीं सकता है। इसकी कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो राजा परीक्षित, जिसको सांप को काटने की वजह से मृत्यु हुई थी, उन्होंने अनेकों उपाय किया अपने प्राणों की रक्षा हेतु, लेकिन उन्होंने किसी उपाय में सफलता नहीं मिल पाई। अंततः उनकी मृत्यु तय समय पर ही हुई। तो ये मान के चलिए कि जो विधि का विधान है उसको कोई टाल नहीं सकता है, और अगर टालने की कोशिश करेगा तो उसका परिणाम यमराज जैसे लोगों को भी भुगतना पड़ता है। तो आप मेरी इस बात को समझने की कोशिश करिए कि न्याय को कोई अन्याय में बदलने की कोशिश करेगा तो वो बदल नहीं सकता है। हाँ, न्याय होती है लेकिन थोड़ा समय या विलंब जरूर हो सकता है। और अपनी बात को हम आगे बढ़ाएं कि न्याय का बेहतरीन उदाहरण अगर दूसरी घटनाक्रम से आप समझना चाहते हैं जो व्यवहारिक रूप में देखें, तो सुदामा जी के धर्मपत्नी के पास एक दिन श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार विश्वकर्मा जी आते हैं कि हम आपके झोपड़ी को, आपके घर को महल में तब्दील करना चाहते हैं, ऐसा श्री कृष्ण जी का आदेश है। लेकिन उन सुदामा जी की धर्मपत्नी कहती हैं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सुख और हमारे दुख सब कुछ में हमारे पड़ोसी, हमारे गांववासी सब लोग भागीदार थे। तो आज आप मेरी महल बना के जाएंगे, ये लोग ऐसे रहेंगे, हम ये अन्याय नहीं सह सकते हैं। अगर आपको न्याय करना ही है, आपके प्रभु की इच्छा ही है ऐसा करने की, तो पहले हमारे गांववासी, हमारे पड़ोसियों के साथ न्याय करिए, उनका भी महल या घर बनाइए, उसके बाद हमारा बनाइए। हम आपके उपहार को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यह स्नेह और सहानुभूति का ही वह बंधन है जो इस तरह से एक इंसान को पिरो करके रखा है और एक व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से संचालित करने में मदद कर रहा है। और अंततः उनकी बात पे ही सहमति बनी और विश्वकर्मा जी को पहले गांव और पड़ोस के लोगों के लिए बेहतरीन रहने का आवास प्रवास बनाया गया, तत्पश्चात सुदामा जी के लिए बनाया गया। तो आप समझिए कि न्याय करने वाला और न्याय को पाने वाला या लेने वाला जो भी व्यक्ति है, अगर दोनों समझदारी से और समाज हित में और देश हित में कुछ समझें तो न्याय का अलग अलग तरीका है, न्याय के अलग अलग फार्मूले हैं, न्याय के अलग अलग रूप हैं। आप व्यवहारिक रूप में इसे समझ सकते हैं। और अगर न्याय करने वाले के बात करें तो अपराध की मात्रा के अनुसार दंड देने की कोशिश करनी चाहिए, संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कभी किसी के साथ अनावश्यक दंड न मिले, इसका विशेष ध्यान देना समाज के लिए और व्यवस्था के लिए हितकारी साबित होता है। और न्याय के संदर्भ में अगर देखा जाए तो एक बार मैं एक घटना और बताऊं आपको कि श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी जी के बीच में आपस में संवाद हुआ। रुक्मिणी जी ने कहा कि आप द्रौपदी को तो अपनी बहन मानते हैं और उनकी आज
देखिए आप कि चीरहरण की सीन चल रही है और आप वो त्राहि त्राहि कर रही हैं, अनेक लोगों से जाकर के न्याय की गुहार कर रही हैं, लेकिन फिर भी न्याय हेतु उनका कोई साथ नहीं दे रहा है। पूरी राज दरबार में सारे लोग मुँह फेर ले रहे हैं और आप यहाँ बैठ कर के क्या कर रहे हैं इस तरह से। और तत्पश्चात श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि देवी, आप देखिए कि जब कोई व्यक्ति आपसे न्याय की गुहार करे या सहयोग की अपेक्षा करे, तभी सहयोग देना या न्याय करना ज़्यादा बेहतर होता है और उसकी वो महत्ता को भी समझता है। हाँ, द्रौपदी अगर मुझसे न्याय की गुहार करेगी तो मैं ज़रूर उसकी मदद करूँगा। और उन्होंने ऐसा भी किया। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा और रुक्मिणी से बातचीत होती ही रही, वो अपना पहुँच करके उनका मदद किए। और आप जानते ही होंगे कि किस तरह से द्रौपदी के चीर बढ़ाते चले गए और अंततः दुर्योधन धाराशाही हो गया। और जब वापस आए तो रुक्मिणी ने कहा कि वाह प्रभु वाह, आपने किस तरह से मदद किया। जैसे ही उन्होंने पुकारा आप तुरंत पहुंच गए। तो उनका ये कहना था कि अगर न्याय के लिए, अगर वास्तविक रूप में जब हमें कोई याद करता है तो हम उसकी मदद ज़रूर करते हैं। तो न्याय करने का अपना अपना अलग अलग नज़रिया होता है और समय और परिस्थिति के अनुसार, व्यक्ति विशेष के अनुसार ये तय होता है। और वर्तमान में अगर देखिए आप भारतीय व्यवस्था के संदर्भ में अगर समझिए तो भारतीय जस्टिस सिस्टम जो है, न्यायपालिका जो है, कहती है कि सुओ मोटो, स्वतः संज्ञान। अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो हम स्वतः संज्ञान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे भी मैं बताना चाहूँ आपको कि वर्तमान में न्यायिक व्यवस्था में ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन अगर देखा जाए तो वर्तमान में कहा जाए कि अगर जब उचित समय पर न्याय न मिले और उसका समाधान बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है सही समय पर, तो उसका बहुत सार्थकता साबित नहीं होती है। इसलिए न्याय उचित समय पे हो और सही त्वरित उसका समाधान हो, तभी उसकी सार्थकता होती है। तो थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। हालांकि धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदल रही हैं, परिस्थितियाँ बदल रही हैं। मैंने आपको अभी बताया कि सबकी अलग अलग विचारधाराएँ होती हैं। धर्म के संदर्भ में देखिए, न्याय के संदर्भ में देखिए, सत्य के संदर्भ में देखिए, तो अलग अलग चीज़ें हैं। व्यक्ति के अनुसार धर्म बदलता है, व्यक्ति परिस्थिति और मतलब समय के अनुसार सत्य बदलता रहता है। तो ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। और न्याय व कानून मानवता के उद्धार के लिए होता है। समय का न्याय एवं दंड अवश्य मिलता है। कोई भी व्यक्ति समय के न्याय और दंड से बच नहीं सकता है। सही समय पर सही उत्तर देना न्याय हेतु आवश्यक माना जाता है। नए दौर के नए अनुभवों ने हमें जितना सिखाया है उतना हमें किताबें या शिक्षकों के द्वारा नहीं मिल सकता है। वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान के जो घटनाक्रम हैं, उससे हम सब ने जो महत्वपूर्ण सीख या अनुभव अर्जित किया है वह हमारी ज़िंदगी में बेहद काम आएंगे। और न्यायिक कार्यों को करने के लिए नए तरीक़ों से, नए संसाधनों के माध्यम से, नई प्रक्रियाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। जो प्रयत्न कर रहा है उसी का समय व परिस्थिति तथा व्यवस्थाएं, प्रकृति आदि सब कुछ साथ देता नज़र आ रहा है। समय बहुत बलवान होता है और यह अपनी गति से चलता रहता है। इसके सामने सभी का सिर झुक जाता है। संतुलन, सामंजस्य, मध्यम मार्ग, सतर्कता आदि के साथ सामंजस्य बैठा करके हम सभी को जीवन की दिशा को आगे बढ़ाना है और अपने कार्य को निरंतर जारी रखना है। अगर एक न्यायकर्ता के अंदर काबिलियत, व्यक्तित्व और कानूनी ज्ञान, जिसे हम कहते हैं CRPC, IPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और पुलिस एक्ट, संसद द्वारा या विधानसभाओं द्वारा पारित समय समय पर कानून आदि के संदर्भ में, यहाँ तक कि जो कोर्ट के माध्यम से समय समय पर आए हुए बेहतरीन जजमेंट आदि को आधार बना करके उसके संदर्भ में एक कानूनी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति
जो हर समय सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब पे नज़र बना के रखे कि जस्टिस के संदर्भ में, कानून के संदर्भ में ऐसे कौन से पक्ष हैं जिससे हमें लाभ मिल सकता है या समाज को लाभ मिल सकता है, उसके माध्यम से उस पर नज़र रखना होता है। व्यवहारिक ज्ञान के संदर्भ में अगर बात करें तो हमने अभी बहुत सारे घटनाक्रम की चर्चा किया है, जिसके संदर्भ में आप देख सकते हैं सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों अलग अलग चीज़ों के स्तर पे न्याय को किस तरह से देखा गया है, किस तरह से अपनाया गया है। और कहते हैं कि अगर ऐसा करते हुए जो व्यक्ति अपने कार्यों को आगे बढ़ाता है, न्याय के क्षेत्र में वो हमेशा सुर्खियों में रहता है, उसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, उसके पर लोग विश्वास करते हैं और अपने काम को सौंपते हैं, उसके माध्यम से काम करवाने की कोशिश करते हैं। और पीड़ितों का सहयोगी बन इंसाफ की लड़ाई में भाग लेना व जीत कर उन्हें न्याय दिलाने हेतु कोशिश करना निरंतर जारी रखना चाहिए। न्यायिक प्रक्रियाओं जो वर्तमान में चल रही हैं और उसको सुचारू रूप से बेहतर तरीके से चलाने के लिए अगर देखा जाए तो कोर्ट भी ई फाइलिंग की सुविधा इस समय उपलब्ध करवाई है और उसके माध्यम से अधिक लाभ पहुंचाया जा रहा है। न्यायपालिका की कार्य संस्कृति में भी समय और परिस्थिति अनुकूल बदलाव निरंतर आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से न्यायपालिका भी अलग अलग रूप में न्याय हेतु समय पर कोशिश कर रही है कि जिस भी इंसान के साथ किसी भी तरह की दिक्कत हुई है उसको न्याय ज़रूर मिले समय पर। वर्चुअल रूप में अगर देखा जाए तो वर्तमान में न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक सेवा क्षेत्र के संदर्भ में अगर आप बात करें तो जिस तरह की वकालत के संदर्भ में अनेक लोगों एक ऐसा पेशा माना जाता है वकालत को वर्तमान समय में कि जिसके माध्यम से आप अनेक लोगों को निस्वार्थ लाभ पहुंचा सकते हैं, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां रही हों, चाहे विपरीत समय रही हो। आप बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अनेक लोगों की अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और व्यवहारिक स्तर पे भी और सैद्धांतिक स्तर पे भी, कानूनी स्तर पे भी, बस आपके अंदर करने का हौसला, करने का हुनर आदि सब कुछ होना चाहिए। आपको संतुलन और सामंजस्य बैठाना है, चीज़ों पे नज़र रखना है, इसके माध्यम से लोगों की सहायता निस्वार्थ भी करना है और अपनी प्रक्रिया को, चाहे वह जस्टिस के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आगे बढ़ाते रहना है। और इस यूँ कहें कि वर्चुअल कोर्ट की प्रक्रिया को और बेहतर बना करके अधिकतम लाभ पहुंचाने की निरंतर कोशिश जारी है और हम सब उसका हिस्सा बन करके ऐसा बहुत कुछ लाभ देश और समाज या अपनों को पहुंचा सकते हैं। तो जिस तरह से दोस्तों आपने मेरी बात को सुना, मैंने जो आपको व्यवहारिक, सैद्धांतिक, अलग अलग तरीके से, अलग अलग घटनाक्रम के माध्यम से जस्टिस या कानून को आपके सामने रखा है, आपको उम्मीद है कि इसका लाभ मिलेगा। न्याय को या कानून को समझने में आपको आसानी होगी। आगे रक्षाबंधन आने वाला है तो मेरी तरफ से आपको इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आपने मेरी बातों को सुना इसके लिए शुक्रिया। आगे हम फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ जो आपके लिए उपयोगी होंगे। आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के संदर्भ में कमेंट, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।